स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। जाके राखो साइयाँ मार सके न कोई, ये कहावत आज यहाँ पर चरितार्थ हुई। एक गौवंश भारी भरकम बैल जो है एक खंभे की चपेट में आ गया, जिसमें पहले से ही करंट आ रहा था, तो उसकी मृत्यु निश्चित लग रही थी और बेहोश भी वो हो गया था। तो अचानक आसपास के दुकानदार, यहाँ टैक्सी स्टैंड पर खड़े लोग, वाल्मीकि बस्ती के कुछ लोग ने हिम्मत दिखाई और इस गौवंश को बचाने का प्रयास जो है आरंभ कर दिया। क्योंकि इसमें करंट आया हुआ था, तो उन्होंने देखा कि गौवंश कुछ शरीर में हरकत कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने रस्सी की मदद से उसको खींचना आरंभ कर दिया, क्योंकि इसमें करंट था। अगर हाथ से पकड़ते तो करंट उनमें भी आ सकता था। तो उन दुकानदारों, कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए, उसमें कुछ वाल्मीकि बस्ती के लोग भी हैं, कुछ जो है चालक आदि भी हैं जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं टैक्सी स्टैंड पर, तो उनके द्वारा देख सकते हैं आप हिम्मत दिखाई जा रही है और उसको खींचा जा रहा था कि वो करंट से, उस पोल से अलग हो जाए और उसके शरीर में करंट दौड़ना बंद हो जाए और उसकी जान बच जाए। इस प्रयास में वो लगातार लगे रहे। जान जोखिम में उन्होंने स्वयं की भी डाल रखी थी, क्योंकि शरीर में करंट आया हुआ था बैल के, तो उनके शरीर में आ सकता था। जब थोड़ा सा बैल अलग हुआ तो उन्होंने फिर सींगों से पकड़कर, उसके अगले टांगों से पकड़कर उसको एक तरफ किया, सड़क पर ले जाए ताकि वो बच सके। तो अब देख सकते हैं वो बैल उस पोल से थोड़ा अलग हो जाता है। अब उसमें भी कुछ जान आती है, क्योंकि करंट से वो जुदा हो गया, इस नाते से उसमें जान आ जाती है और उसका ज़िंदगी बच जाती है। तो इन लोगों के द्वारा एक बेजुबान पशु को बचाया गया। सबक लेना चाहिए अब विद्युत विभाग को, साथ ही नगर पालिका प्रशासन को। नगर पालिका का ही ये खंभा था जिसमें लाइट आदि लगी हुई थी और उसमें करंट आ गया। सबक ये लेना चाहिए था कि ऐसी घटना दोबारा से ना घटे, तो उनकी जांच करनी चाहिए था कि खंभों में करंट ना आ रहा हो। बिजली का मौसम है तो खंभों में करंट आना स्वाभाविक है, नंगी तार रह जाती है कहीं ना कहीं, तो वो स्पार्किंग के कारण से भी तार नंगी हो जाती है, तो फिर खंभे में करंट आ जाता है, तो वो उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। अगर बात तो ये उठती है कि अगर ये पशु तो बलशाली था, बड़ा था, शरीर में आकार में बड़ा था, तो करंट ये सह गया। लेकिन अगर इसी खंभे में चूँकि करंट था, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई किसी भी आयु का व्यक्ति, अगर करंट इसके हाथ यहाँ लग जाता, बॉडी टच हो जाती, तो उसका बचना बड़ा ही मुश्किल था। क्योंकि पशु था, जानदार था, शरीर से तगड़ा था, तो उसकी जान बच गई। लेकिन व्यक्ति का, मनुष्य का बचना बड़ा मुश्किल था। तो संज्ञान में विभाग को लेना चाहिए। इस घटना से एक सबक लेते हुए अपने सभी खंभों की जांच करनी चाहिए। विभाग द्वारा, नगर पालिका प्रशासन द्वारा अपने कर्मियों की ड्यूटी आज ही लगा देनी चाहिए, ताकि खंभों से तारें अलग हों, कोई किसी खंभे में करंट ना आए। तो बहरहाल इन लोगों की बहादुरी को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर, शरीर में, उसकी बॉडी में बैल की करंट आ रहा था, उसको हिम्मत दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर इनको उस खंभे से अलग किया और उस बेजुबान पशु की जान बचाई। और ये कहा भी जाता है कि जान बचाने के लिए भगवान स्वयं भी पहुंच ही जाते हैं। ऐसा कुछ दृश्य यहाँ भी दिखाई दिया है। और विभाग तो खैर संज्ञान में लेगा ही, विद्युत विभाग और नगर पालिका प्रशासन। तो हम सब का भी ये फर्ज बनता है कि हम इस कच्चे मौसम में, बरसाती मौसम में जो है अपना स्वयं का ध्यान रखें, इन खंभों से दूरी रखें। अपने बच्चों को भी समझाएं कि गली से गुजरते हुए, आते जाते, घर के आसपास जो भी खंभा लगा है बिजली का है, जिसके प्रसिद्ध बिजली की तारें गुजर रही हैं, चाहे वो सीमेंट का ही खंभा क्यों ना हो, उससे प्रॉपर वो दूरी रखें। इसी प्रकार कोई तार अगर टूट गई, गली में गिर जाती है, तो उससे भी दूरी बनाएं और तुरंत इसकी सूचना विद्युत विभाग को अवश्य प्रदान करें। क्योंकि जागरूकता भी एक बहुत बड़ा बचाव होता है। तो हमें जागरूक रहना होगा, स्वयं की जान तो बचानी होगी, लेकिन दूसरों को भी जागरूक करके अन्य लोगों को भी जो है सचेत करना होगा, ताकि उनकी भी जान माल को किसी प्रकार से कोई खतरा पैदा ना हो। तो सजग रहिए, जागरूक रहिए, स्वयं को जागरूक रखिए, अन्य को जागरूक रखिए। जागरूकता में ही अपने जीवन का बचाव है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।